डियर फ्रेंड्स, ये हमारा सेशन 2 है और इसमें हम लोग मैथमेटिक्स के कल के क्वेश्चन जो 1 to 5 में पूछे गए हैं उसका हम आंसर की देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों का कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिमाणिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन सी यानी कि 5 होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है, उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं। तो यहाँ पे जो आपका काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, इसका सही जवाब 37 होगा। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंची। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा है। तो गोष्ठी का निर्धारित समय क्या होगा। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, यह 6 दहाई से अधिक है और 8 दहाई से कम है, इसके अंकों का योग 9 है, इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है, तो संख्या क्या है। तो यहाँ पे जो है आपका 63 वो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबा क्वेश्चन पूछा गया है और इसका जो है आपका राइट आंसर जो है वो आएगा ऑप्शन सी 100.50। ओके, आप अपना मिला लीजिएगा, आपका जो सेट होगा उसमें सीरियल्स थोड़े अलग होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 पर चलती है और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 पर पहुंचती है। तो रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना होगा। तो इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो 29 आवर्स 35 मिनट यानी 29 घंटे 35 मिनट होंगे। ओके, अब जो है हमारा वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक की 3/4 है, तो 10वें स्थान के अंक की छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है और 1000वें स्थान का अंक एक अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, यदि इकाई के स्थान का अंक सबसे बड़ी एक अंक वाली विषम संख्या है तो संख्या क्या होगी। यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ लोगों को सस्पिशन है कि बी होगा, बट आई थिंक कि ऑप्शन ए के साथ यहाँ हम चलेंगे। ठीक है, और आपका आंसर की जो ऑफिशियल आएगा हम उसमें देखते हैं कि वहाँ पे आंसर क्या देता है। यहाँ पे हम ए के साथ चलेंगे। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 17,863 को पाने के लिए आपको 3 डिजिट दिए गए और इसके योग में से क्या घटाना होगा कि आपको 17,863 आ जाए। तो तीनों को जोड़ लेंगे और 17,863 में घटा लेंगे तो आपका आंसर जो है ऑप्शन सी वो आ जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 16 लीटर की धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है, तो बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों से भरा जाना है। तो बाल्टी में भरे हुए समस्त पानी का एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतया भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या है। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, 320 मिलीलीटर। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है क्वेश्चन नंबर 40 और यह है कि एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 का भाड़ा दिखाती है, उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा से 16 का भाड़ा दिखाती है। तो मंजू अपने घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 किराया देती है, तो उसके घर से रेलवे स्टेशन कितना दूर है। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 15 किलोमीटर दूर है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 2 आपको रेशियोज दी हुई है मारिया और शहनाज के अंकों की, और इसमें जब आप देखिएगा तो दोनों को कैलकुलेट कीजिएगा तो वो आपका इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मारिया और शहनाज का कुल प्राप्तांक समान है। नेक्स्ट 42 जो क्वेश्चन है वो है गणित के शिक्षण
अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही है कि संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना। ठीक है, इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये आप लोगों को 3-4 जो आपको दिए गए हैं प्रश्न में प्रस्तुति की गई है, आप उसे देख सकते हैं कि गणित कक्षा में अध्यापक निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, और इसमें जो है आपका ऑप्शन डी वो बिल्कुल सही जवाब है कि ए एवं सी बंद सिरे वाले प्रश्न हैं और बी एवं डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं। हम आपका सेशन काफ़ी छोटा रखना चाहते हैं, इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन मैं रीड नहीं कर रही हूँ। ओके, आप मिला लेना कि कौन सा आंसर सही है आपके सेट में। एंड डियर फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा सा डेली डोज आने वाला है करंट अफेयर का सेशन, जो कि आपको हर दिन इसके वीडियो मिलने वाली है। और इसमें आपको तमाम जो करंट अफेयर्स की इम्पॉर्टेंट सेशन रहेगी, काफ़ी 2 से 3 मिनट का ये सेशन आपका हर दिन का चलेगा, ज़्यादा लॉन्ग सेशन नहीं रहेगा और केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें रहेंगे। ठीक है, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। तो आप लोग उसको देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और उसके लिए आप चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने का संभावना जो है वो न्यूनतम होता है? तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन वो डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, छात्रों के गलत उत्तर के पूरा हल देना। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपका। अब हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो है कि रोहित जो है उसने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज है और एक आयत दोनों ही है। वह वैन हील के मानसिक चिंतन के कौन से चरण पर है? तो सिंपल सा क्वेश्चन था, स्तर 2 संबंध। ओके, चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन ए वो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, कुछ लोगों को यहाँ सस्पेंस है कि ऑप्शन बी होगा, बट हम लोग यहाँ ए के साथ जा रहे हैं। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा है, इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहाँ नहीं पूछा है वहाँ पे निगेटिव आंसर देना है। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल निगेटिव आंसर, क्योंकि ये जो फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, ये तीनों इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हाँ पूछता तो ये तीनों होते, लेकिन नहीं पूछा, इसलिए आप ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, यानी कि गणितीय ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन सी वो बिल्कुल सही जवाब है, ए और डी। ठीक है, वैसे यहाँ पे कुछ लोगों को इसमें भी डाउट है कि बी और सी होगा। ठीक है, बट हम यहाँ ए और डी के साथ चलेंगे। आपने क्या जवाब दिया है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो है हम आपके ऑप्शन ए के साथ जाएंगे कि गणित बच्चों के जीवन के अनुभव का भाग बनाता है। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों को त्रिविम विवेचन विकसित होने की सर्वाधिक संभावना होती है? तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, चौपाड़ आकृति को पहचानना। ठीक है, इसके बाद है कि बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पे फिर से देखिए आपसे पूछा है नहीं है, तो नहीं है तो हम निगेटिव के साथ जाएंगे, यानी कि गणित में विचारों के सही संरचना के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। ये बिल्कुल भी नहीं होता हमारे मैथमेटिक्स में। निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचना का भाव में हुआ है? ठीक है, क्रम सूचक के भाव में। तो यहाँ पे जो है मैं इस इमारत की 3री मंजिल पर रहता हूँ, यहाँ पे क्रम सूचक भाव है। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि शुद्ध कथनों की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे है कि किसी आकृति का आकार उसके
माप का निर्धारण करती है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन सी वो बिल्कुल सही जवाब है कि समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पना का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर त्रिभुज की अवधारणा को परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानने की बात की गई है। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन सी वो बिल्कुल सही जवाब है कि बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकार के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए, परंतु अन्य आकृतियों से दूर रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन वो है कि विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल दोगुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन सी वो बिल्कुल सही जवाब है 25। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि 9 होगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल करती है। यदि इस तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए तो इसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो कितना क्षेत्रफल गिरेगा? तो यहाँ पे जो है आपका 128 सेंटीमीटर स्क्वायर सही जवाब है। इसके बाद जो है हमारा मैथ्स का आखिरी क्वेश्चन वो ये है आप लोगों के सामने। और डियर फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। ओके, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः है। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है आपका वो बिल्कुल सही जवाब है कि 5/6 और 3/4। आप इसको निकाल के भी देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।